नमस्कार दोस्तों, मैं कुश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है मेरा जो ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है ऑलरेडी। सो इसके पीछे एक वजह है दोस्तों, मैं थोड़ा-सा बिज़ी था। मेरा जो स्टूडियो है उसको मैं अपग्रेड कर रहा था, स्टूडियो इक्विपमेंट्स है उनको भी मैं थोड़ा अपग्रेड कर रहा था ताकि मैं आपको थोड़ा बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। सो इस वजह से मुझे थोड़ा डिले हो गया वीडियो डालने में। तो इस चीज़ के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। बट अब नेक्स्ट टाइम से कोई भी डिले नहीं होगा, आपको टाइम टू टाइम वीडियोस देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी होने वाली है कॉल आउट टाइटल के ऊपर। बेसिकली दोस्तों कॉल आउट टाइटल एक टाइटल होता है जिसकी मदद से हम अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। मेरे पास ये सोनी का किट लेंस है तो इसकी डिटेल्स आप देख सकते हो। इवन मैं इसको ट्रैक करना भी आपको सिखाऊंगा और इसको स्क्रैच से किस तरह से बनाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। सो अगर आप ये अमेजिंग मोशन ग्राफिक बनाना सीखना चाहते हो तो चलिए चलते हैं सीधा मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की अमेजिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों हम आ चुके हैं दाविंची रिज़ॉल्व के अंदर। तो सबसे पहले हम टाइटल क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद हम उसको ट्रैक करेंगे अपनी फुटेज के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, आपको आना है इफ़ेक्ट्स पैनल में। देन आपको ये टेक्स्ट प्लस नोड अपनी टाइमलाइन के अंदर सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके साथ अपना कॉल आउट जो है वो बना सकते हैं। अगर आपको एक सिंपल कॉल आउट चाहिए तो आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से आप देखिए जो फ्यूजन टाइटल्स है उसके अंदर दाविंची रिज़ॉल्व का एक सिंपल कॉल आउट भी यूज़ कर सकते हो। अपनी इंफॉर्मेशन आप इस सिंपल की जगह लिख के उसको ट्रैक कर सकते हो अपनी फुटेज के साथ। बट ये कुछ ज़्यादा ही सिंपल है तो हम चाहते हैं थोड़ा सा एडवांस। तो इसको मैं अभी के लिए डिलीट करता हूँ एंड देन फिर से मैं टेक्स्ट प्लस नोड को इंपोर्ट कर लेता हूँ टाइमलाइन के अंदर। ओके, तो दोस्तों इस जो ये टाइटल है इसको भी हम क्रिएट करेंगे फ्यूजन पेज के ही अंदर। तो लेट्स जंप इनसाइड द फ्यूजन पेज। ओके, इसको सेलेक्ट करना है आपने टेक्स्ट प्लस नोड को, देन फ्यूजन पेज के अंदर कुछ इस तरह से आप आ जाइए। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दो नोड मिलेंगे, टेम्पलेट एंड मीडिया आउट। तो सबसे पहले आपको ये टेम्पलेट को डिलीट करना है क्योंकि हम यहाँ पे अपनी नोड ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ आ जाइए एंड देन टेक्स्ट नोड को ऐड करिए। सॉरी, डिलीट दिस वन। इसके बाद आपको एक बैकग्राउंड नोड को ऐड करना है एंड उसको कनेक्ट कर दीजिए मीडिया आउट के साथ कुछ इस तरह से। एंड देन जो नेक्स्ट, अभी के लिए मैं इंस्पेक्टर पेज को हटा देता हूँ फ़िलहाल। एंड देन जो नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, हम एक मर्ज नोड ऐड करेंगे इन दोनों के बीच में कुछ इस तरह से। ओके, तो इसको हम नाम देंगे कॉल आउट। F2 अपने कीबोर्ड पे प्रेस कीजिए रीनेमिंग के लिए एंड मेक श्योर दोस्तों जो मैं यहाँ पे नोड की जो ट्री है, नोड की जो स्ट्रक्चर है वो जो क्रिएट कर रहा हूँ आपको भी सेम फॉलो करनी है। तो ध्यान से देखिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने कॉल आउट जो है वो नाम दे दिया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम एक और मर्ज नोड लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे एंड देन ऐड अ मर्ज नोड लाइक दिस। ओके, एंड देन अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पे फिर से मैं एक और मर्ज नोड ऐड करता हूँ यहाँ से कुछ इस तरह से। इसको थोड़ा यहाँ पे रखता हूँ मैं एंड सबसे पहले हम टारगेट क्रिएट करते हैं जहाँ से हमारा जो कॉल आउट है वो इंक्रीज होगा, वो ग्रो होगा। ओके, तो टारगेट जो पॉइंट है उसको सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे। तो किस तरह से करना है, जो ये मर्ज नोड है इस पे आ जाइए एंड यहाँ पे एक इसके फोरग्राउंड में आपको लेना है एक बैकग्राउंड लाइक दिस। ये एक सॉलिड लेयर आपने ले ली है। इसका मैं यहाँ इंस्पेक्टर पे जाके कलर्स में इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ये अभी नहीं दिखाई देगा तो यहाँ पे भी मुझे इसके जो बैकग्राउंड है ये खाली है इसलिए यहाँ पे ब्लैक दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे भी एक बैकग्राउंड नोड ऐड करना चाहूँगा कुछ इस तरह से लाइक दिस। ओके,
अब आप देखिए, अब ये बैकग्राउंड जिसका कलर हमने वाइट रखा था वो शो हो रहा है। तो जो ये बैकग्राउंड है इसको अभी के लिए हम यहाँ पे छोड़ देते हैं और इसकी अल्फ़ा वैल्यू कर देते हैं 0। एंड अब हम यहाँ पे काम करेंगे, ध्यान दीजिए। एंड मैं इसको ले जाता हूँ थोड़ा इधर। एंड इस पे मैं एक जो एलिप्स मास्क है उसको ऐड करता हूँ लाइक दिस। ओके, एंड मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा, लगभग इतना। एंड जो नेक्स्ट है यहाँ पर मैं एक और एलिप्स मास्क ऐड करूँगा। इसी को डुप्लीकेट करता हूँ मैं फ़िलहाल, कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V लाइक दिस। एंड इसको मैं करता हूँ स्केल डाउन, जो कि मैं इस बॉर्डर विड्थ की हेल्प से कर सकता हूँ, बट मुझे अभी के लिए इसको सॉलिड को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। एंड मैं इसकी बॉर्डर विड्थ को लगभग इतना इंक्रीज़ करूँगा। ओके, एंड जो इसका साइज़ है, अब देखिए विड्थ एंड हाइट, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एक्सप्रेशन पे जाऊँगा और इसको मैं कनेक्ट कर दूँगा हाइट के साथ, ताकि ये दोनों एक साथ एडजस्ट कर सकूँ मैं कुछ इस तरह से लाइक दिस। तो मैं इसको थोड़ा डिक्रीज़ करूँगा लगभग यहाँ पर। एंड आपको देखिए, आपको यहाँ मर्ज पे आना है और सब्ट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है कुछ इस तरह से। नाउ थोड़ी सी मैं इसकी बॉर्डर विड्थ को इंक्रीज़ करूँगा। नाउ इट लुक्स लाइक ए टारगेट। तो ये टारगेट जो पॉइंट है हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम एनिमेट कर लेते हैं, अभी साथ के साथ हम इसे एनिमेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, मैं जो एलिप्स टूल है इसको मैं, आप देखिए ये मैंने सेम इसको डुप्लीकेट किया है, इसका भी हम वही काम करेंगे। यहाँ पर हाइट, एक्सप्रेशन एंड विड्थ के साथ इसको कनेक्ट कीजिए। नाउ यू कैन स्केल अप, स्केल डाउन ग्रेजुअली। सो नेक्स्ट स्टेप इज़, मुझे इस एलिप्स को सिलेक्ट करना है, जो मेरा इनर जो सर्कल है उसको। एंड मुझे आना है, सॉरी, ये जो हाइट है इस पे मुझे आना है। एंड 0 पे अपने प्ले हेड को रखिए एंड एक की फ्रेम यहाँ पे दीजिए। एंड देन 30 फ्रेम पे आके एक की फ्रेम और दीजिए। नाउ स्केल दिस डाउन टू 0। ओके, देन देखिए ये कुछ इस तरह से स्केल होगा लाइक दिस। नेक्स्ट आपको एलिप्स के साथ भी कुछ ऐसा ही करना है। अपना जो प्ले हेड है उसे 0 पे लेके आइए, एलिप्स 1 इस बार सिलेक्ट है हमारा। एंड यहाँ पे आपको की फ्रेम देना है इस प्रॉपर्टी में, देखिए विड्थ में। एंड देन फिर आपको आना है फ्रेम 30 पे, देन यहाँ पे फिर से की फ्रेम दीजिए एंड प्ले हेड को 0 पे रख के इसको, इसकी जो वैल्यू है वो 0 कर दीजिए। नाउ देखिए ये एक साथ यहाँ पे दोनों जो वैल्यू है वो स्केल हो रही है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है आपको एंड देन आपको आना है स्प्लाइन टैब में, ठीक है। एंड ये जो 3 डॉट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इस पे क्लिक कीजिए एंड चेक दिस शो ओनली सिलेक्टेड टूल, इसको चेक करना है आपको। मान लीजिए ये कुछ इस तरह से आपको शो होगा, तो आपको इस पर चेक इन करना है एंड देन आपको सिर्फ वही टूल सेलेक्ट होंगे जो आपने सेलेक्ट किए हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे सारा मिक्सअप हो जाएगा, सारे के सारे जो ये नोट्स है ये आपको यहाँ पे शो करेगा। सो आपके पास ये दोनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ चुकी है। मैं इस पर क्लिक करके यहाँ हिट करता हूँ अपने कीबोर्ड पे सिंपल S। ओके, तो ये दोनों ईज़ इन एंड ईज़ आउट हो जाएंगे जैसे ही आप अपने कीबोर्ड पे S प्रेस करोगे। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको इन दोनों को सेलेक्ट करना है एंड इधर बॉक्स पे आना है। थोड़ा सा हम इसका ड्यूरेशन जो, सॉरी, थोड़ा सा जिसका ड्यूरेशन है वो हम कम करेंगे, लगभग इतना। ये थोड़ा क्विक एनिमेट होगा कुछ इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे आप एक बार फिर से क्लिक कीजिए और सिलेक्शन से बाहर आ जाइए। अब नेक्स्ट जो स्टेप है हम क्या करेंगे, ये जो दोनों एनिमेशन हैं हम चाहते हैं ये दोनों जो एलिप्स से एक के बाद एक पॉपअप हो इस तरह से कुछ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इनके जो की फ्रेम जो एनिमेशन है उसमें हमें थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पे की फ्रेम्स पे एंड देन ये जो बटन है इस पर क्लिक कीजिए एंड ये जो बटन है इस पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे चेक करिए शो ओनली सिलेक्टेड टूल, ये चेक्ड इन हो। स्प्लाइन टैब को बंद कर दीजिए एंड फिर से यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ एंड थोड़ा सा मैं इनमें डिले दे देता हूँ। तो अब देखिए, ओके, तो ये मैंने उल्टा कर दिया, तो मैं इसको
सिलेक्ट करता हूँ तो अब देखिए आप लगभग इतना। नाउ देखिए कुछ इस तरह से ये जो है वो एनिमेट हो रहा है। नाउ आप यहाँ पे थोड़ा सा इस एलिप्स जो टूल है दिस वन, इसको सेलेक्ट कीजिए एंड इसकी जो हाइट है इसको आप पूरा इसको क्रॉस कर दीजिए लाइक दिस। अब आप देखिए कुछ ऐसा एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। अब आपको आना है स्प्लाइन टैब पे फिर से एंड दोनों को सिलेक्ट करना है। यहाँ देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये एलिप्स और इसको दोनों को देन ऑन कीजिए, इसे भी ऑन कीजिए एंड दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ पे एक टूल मिलेगा जिसका नाम है लूप, सेट लूप, इस पर क्लिक कीजिए। नाउ देखिए ये हमारा जो टारगेट है वो रेडी हो चुका है। नाउ मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड ये जो बैकग्राउंड नोड है इसके नीचे मैं एक और ट्रांसफॉर्म नोड लेता हूँ, इसको स्केल अप, स्केल डाउन एंड मूव करने के लिए। इसको मैं नाम देता हूँ प्रेस F2 ऑन योर कीबोर्ड एंड इस ट्रांसफॉर्म को मैं नाम देता हूँ पॉइंट 1। तो ये हमारा वो पॉइंट होगा जहां से जो हमारा कॉल आउट है वो कुछ इस तरह से ग्रो होगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में अब हम देखते हैं, अब क्रिएट करते हैं हम पॉइंट 2। फिर आप यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए एंड ऐड अ पेंट, कुछ इस तरह से पेंट टूल को ऐड कर दीजिए एंड आपको यहाँ आना है एंड यहाँ से पॉलीलाइन स्ट्रोक, ये जो टूल है इसको सिलेक्ट कीजिए एंड देन जूम इन, यहाँ पे एक की फ्रेम दीजिए इसके बिल्कुल सेंटर में, लगभग यहाँ पे एंड लगभग इतना, कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड अब आप इसको सेलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पे आ जाइए मॉडिफायर्स में, देन ब्रश कंट्रोल्स, यहाँ पे आप देखिए सर्कुलर जो है ये ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए यहाँ से एंड जो इसकी बॉर्डर विड्थ है इसको हम कम कर देंगे, आई थिंक लगभग इतना। नाउ इट्स इनफ। ओके, तो ये हो चुकी है क्रिएट। अब हम जो ये हमारा पॉइंट है इसको भी हम थोड़ा छोटा कर देंगे, लगभग इतना। नाउ सी, तो जो ये हमारी लाइन है ये क्रिएट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस लाइन पे आना है और मेक श्योर आपका ये टूल सेलेक्ट हो और आपको यहाँ आके इस पॉलीलाइन स्ट्रोक पे आके राइट क्लिक करना है अपने माउस पे एंड यहाँ पे देखिए पॉलीलाइन स्ट्रोक 1 पॉलीलाइन, यहाँ पे आके आपको यहाँ से पब्लिश एंड देन पब्लिश पॉइंट, इस पे क्लिक करना है एंड सेम आपको इस पॉइंट पे आके राइट क्लिक करना है कुछ इस तरह से। मेक श्योर आप लेफ्ट क्लिक ना करें, राइट क्लिक आपको करना है एंड देन पॉलीलाइन स्ट्रोक एंड फिर से आपको इसको पब्लिश करना है यहाँ से, देन पब्लिश पॉइंट्स। तो हमारे जो पॉइंट्स है दोनों, अगर मैं पेंट टूल में जाता हूँ, यहाँ स्ट्रोक कंट्रोल में देखता हूँ तो दोनों पॉइंट पब्लिश हो चुके हैं। तो अब हम इनको इसकी एक्स और वाई प्रॉपर्टी से एनिमेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इसीलिए हमने इन पॉइंट्स को अलग किया है यहाँ पर। अब लगभग हमारा जो स्ट्रोक का काम है वो आधा हो चुका है, तो चलिए इसको एनिमेट भी कर लेते हैं लगे हाथों। तो आपको आना है 0 फ्रेम पे, इस पे सॉरी ये जो पेंट 1 नोड है इसको सेलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पे देखिए राइट ऑन, इसको आपने क्लिक करना है यहाँ पर कुछ इस तरह से एंड आपको आना है 30 फ्रेम पे, देन फिर से आपको इसको क्लिक करना है एंड फिर से आपको 0 फ्रेम पे आना है एंड आपको यहाँ से इसको कुछ इस तरह से ग्रो एनिमेशन करना है। तो देखिए कुछ ये इस तरह से एनिमेट होगा। आई थिंक बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर दिया, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा फिलहाल। ओके, नाउ अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ, ये कुछ इस तरह से एनिमेट होगा। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो हमारा जो एनिमेशन है वो हो चुका है। तो अब हम आएंगे पेंट टूल पे एंड देन स्प्लाइन, फिर से वही सेम प्रोसेस, हम यहाँ पे आके इसको हिट S ऑन योर कीबोर्ड एंड इस बार हम जो ये हैंडल है इसको पकड़ के यहाँ 0 तक लेके आएंगे। मेक श्योर जो आपका हैंडल हो वो इसकी जो बैकग्राउंड में लाइन है इसके पैरेलल हो। ओके, तो डन हो गया प्रोग्राम। अगर मैं इसको सिलेक्शन से बाहर आता हूँ तब देखिए कुछ इस तरह से ये होगा। नाउ हमारा जो काम है वो आधा हो चुका है स्ट्रोक से रिलेटेड। अब जो अगला जो स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर ये जो पेंट है इस पे हम आकर यहाँ पर इसको यहीं छोड़ देंगे एंड ये जो मर्ज टूल है यहाँ पे हम एक और मर्ज टूल ऐड करेंगे कुछ इस तरह से लाइक दिस एंड इसमें हम ऐड करेंगे एक और
बैकग्राउंड नोड। ठीक है, तो मैं बैकग्राउंड नोड को ऐड करता हूँ कुछ इस तरह से, लाइक दिस। एंड यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ इस बार ये जो टूल है, इससे मैं एक स्ट्रोक बनाता हूँ यहाँ से लगभग यहाँ से यहाँ तक, कुछ इस तरह से। एंड इसको मैं सॉलिड को यहाँ से अनचेक करता हूँ एंड इसकी जो बॉर्डर विड्थ है उसको थोड़ा बढ़ाता हूँ। फर्स्ट इसका कलर चेंज कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, अब जो इसकी बॉर्डर विड्थ है, मैं चाहता हूँ इन दोनों की बॉर्डर विड्थ मैं एक साथ जो है कंट्रोल कर सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी बॉर्डर विड्थ पे जाके मैं इसको राइट क्लिक एंड देन पब्लिश, एंड मैं फिर पेंट पे आता हूँ एंड जो साइज है हमारा कंट्रोल्स मॉडिफायर्स, एंड देन यहाँ पे आप देखिए साइज, यहाँ पे आके राइट क्लिक कनेक्ट टू पॉलीगन बॉर्डर विड्थ, जिसे हमने पब्लिश किया था उसके साथ हम इसे कनेक्ट कर देंगे। तो अब आप देखिए इतने रखता हूँ एंड इसको सिलेक्ट करके मैं फिर से यहाँ पे एक सर्कल ऐड करता हूँ लाइक दिस। और जो ये जॉइंट है इसको थोड़ा सा रिफाइन दिखाने के लिए मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, नाउ ये जो है ये हमारा पॉइंट 2 है। ओके, तो मैं कुछ इस तरह से इस पॉइंट पे इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए, नाउ बैकग्राउंड को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ ट्रांसफॉर्म, जो हमारा नोड है उसको मैं ऐड करूँगा लाइक दिस। एंड इसको मैं डिस्कनेक्ट करके यहाँ कनेक्ट करता हूँ एंड देन ट्रांसफॉर्म नोड पे। ठीक है, नाउ जो ये ट्रांसफॉर्म नोड है इसको मैं लगभग इसको यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पे ऐड करता हूँ कुछ इस तरह से। नाउ ये जो ट्रांसफॉर्म नोड है, इससे हम जो हमारा टाइटल जो क्रिएट होगा वो, और जो हमारा ये सेकंड जो हमने पॉइंट यहाँ पे क्रिएट किया और ये स्ट्रोक, इनकी जो पोजीशन है वो हम एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें क्रिएट करना है टाइटल। तो ये जो मर्ज नोड में हमारा यहाँ पे फोरग्राउंड है, तो इस पे ही हम अपना पूरा टाइटल जो है वो क्रिएट करेंगे। तो वो 2 सेक्शन में होगा, एक हमारा मेन टाइटल होगा, एक उसका सब टाइटल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा टारगेट जो पॉइंट है वो हमारा क्रिएट हो चुका है। एंड देन उसके बाद हमारा जो स्ट्रोक है, जो ग्रोइंग स्ट्रोक है वो भी हमारा क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हमने ये जो यहाँ पर स्ट्रोक है, जिसको हम कह सकते हैं एक तरह से होल्डर जो हम कह सकते हैं, वो भी हमने बना दिया है, जो हमारे जो टाइटल को होल्ड करके रखेगा। ये वो एलिमेंट है, वो भी हमने डिज़ाइन कर लिया है। तो चलिए पहले इसी एलिमेंट को हम एनिमेट कर लेते हैं। सिमिलर हम इसको भी इसी तरह से एनिमेट करेंगे। तो सबसे पहले ये इलिप्स 2 को सेलेक्ट कीजिए एंड अपने प्ले हेड को 0 पे लेके आइए। इसकी जो हाइट एंड विड्थ है इनको फिर से एक्सप्रेशन के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लीजिए एंड देन 0 पे आके आप इसको स्केल अप कर सकते हो लाइक दिस एंड देन लाइक दिस, कुछ इस तरह से। देन स्केल डाउन टू 0। ओके, एंड अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम फिर से 0 पे अपने प्ले हेड को रखेंगे एंड इस बार हम पॉलीगन पे आएंगे। ये जो पॉलीगन स्ट्रोक है इसको हम एनिमेट करेंगे। तो इसको एनिमेट करने के लिए क्या करना है, हम ये जो यहाँ पे आप देखिए लेंथ, इसको एनिमेट करना है हमें। तो इस प्रॉपर्टी पे सबसे पहले एक की फ्रेम यहाँ दीजिए एंड देन 30 फ्रेम। मेक श्योर ये भी यहाँ पर कोई फ्रेम ना हो, यहाँ पे ऑलरेडी एक की फ्रेम आपको दिख रहा होगा। तो मैं सबसे पहले इसे डिलीट करूँगा यहाँ से। 30 फ्रेम पे आके हम यहाँ पे की फ्रेम देंगे एंड देन 0 पे आके इसको 0 पे कुछ इस तरह से। ओके, एंड अब मैं क्या करूँगा, मैं स्प्लाइन टैब में जाके इसको भी स्मूथ कर दूँगा कुछ इस तरह से। हिट S ऑन कीबोर्ड and smooth like this. Okay, and similar for this ellipse. Go to here and then press this button। फिर से आप S प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड पे एंड इसको स्ट्रेच्ड आउट कर दीजिए लगभग यहाँ तक। अब आपको क्या करना है,
आपको इसमें भी ऑफसेट लाना है, ठीक है। ऑफसेट मतलब जो हमारे की फ्रेम्स है उनमें गैप लाना है, ताकि थोड़ा एनिमेशन एकदम ऐसा ना लगे कि एक साथ हो, तो इसलिए हम उसमें गैप लाएंगे, ताकि वन बाय वन, जैसे पहले ये टारगेट यहाँ पे ग्रो होगा, फिर ये लाइन, देन ये जो यहाँ पे सेकंड टारगेट है ये, एंड देन ये स्ट्रोक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे की फ्रेम्स में, स्प्लाइन को हम बंद कर देंगे एंड हम सेलेक्ट करेंगे ये इलिप्स। देन इस तरह से ये जो आपका प्ले हेड, इसको इस तरह से होवर करके देखिए, प्ले करके देखिए, एंड यहाँ पर ये स्ट्रोक यहाँ पे मीट कर रहा है इस पॉइंट पे, देखिए कुछ इस तरह से ये पॉइंट इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके लगभग यहाँ से इसको ग्रो करूँगा, जैसे ही यहाँ पे टच करेगा ये ग्रो होगा, ओके। देन फिर इसको सेलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए। नाउ जब ये पूरा ग्रो हो जाएगा लाइक दिस, एंड देन ये स्ट्रोक फिर हमें दिखाई देगा, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक की फ्रेम दिख रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये यहाँ से ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो अब मैं इसको की फ्रेम्स टैब को भी यहाँ से बंद करता हूँ। अब देखिए ये एनिमेशन, तो टाइटल किस तरह से बनाना है, यहाँ पे देखिए मर्ज 3 ये जो नोड है, ये हमने पहले यहाँ पे टाइटल के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस मर्ज 3 नोड पे आएंगे और यहाँ पर हम अपना एक और मर्ज नोड ऐड करेंगे टाइटल को बनाने के लिए, एंड देन इसके ऊपर यहाँ भी हम एक और मर्ज नोड ऐड करेंगे, इसको हम यहाँ कनेक्ट करेंगे, एंड यहाँ भी हम एक और मर्ज नोड ऐड करेंगे। तो इसको हम नाम देंगे टाइटल, इस देन ओके, एंड इसको हम नाम देंगे T02 और ये होगा हमारा T01। तो गाइज आप देख लीजिए, जो हमारी स्ट्रक्चर है, हमारे जो नोट्स है, वो आपको सिमिलर फॉलो करने हैं, तभी आप इस तरह का कॉल आउट बना पाओगे, ओके। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं सीधा। सबसे पहले हम एक टाइटल यहाँ पे क्रिएट करेंगे एंड उसी को हम डुप्लीकेट करके थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करके सेकंड टाइटल जो इसका सब टाइटल होगा वो बनाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे एक टेक्स्ट नोड, नहीं इस तरह से नहीं, हम जो इसका जो बैकग्राउंड है, ओके, तो हम यहाँ पे इसके फोरग्राउंड में ऐड करेंगे एक टेक्स्ट नोड कुछ इस तरह से, एंड इसके बैकग्राउंड में ऐड करेंगे एक बैकग्राउंड नोड लाइक दिस। तो बैकग्राउंड को हम यहाँ रखेंगे और टेक्स्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है दोस्तों। एंड टेक्स्ट पे हम लिखेंगे सोनी किट लेंस लाइक दिस, कुछ इस तरह से हम लिखते हैं यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जो इसका जो बैकग्राउंड है उस पर टेक्स्ट लिखा है, एंड जो इसका फोरग्राउंड है उस पर हमने इसका जो लेबल का जो बैकग्राउंड है वो ऐड किया है। तो इसको हम फ्लिप करेंगे, फिलहाल ये मैंने गलती से कर दिया है, तो कंट्रोल T। आपको ध्यान रखना है, जो फोरग्राउंड है मतलब ग्रीन कलर, ग्रीन इनपुट, इस पे आपको टेक्स्ट ऐड करना है, और जो येलो इनपुट है उस पे आपको बैकग्राउंड ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा एक मास्क, एक रेक्टेंगल मास्क कुछ इस तरह से, एंड इसको मैं टेक्स्ट पे मास्क कर दूंगा एंड बैकग्राउंड पे भी मास्क कर दूंगा, ओके। तो आप देखिए, अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ एंड जो ये बैकग्राउंड है इसको मैं लगभग कुछ इस कलर में रखता हूँ, आई थिंक ग्रे कलर, ओके। तो आप देखिए यहाँ पे अभी भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसका रीज़न है, ये जो टेक्स्ट 2 हमने यहाँ पे क्रिएट किया है नोड, इसमें जो बैकग्राउंड है वो अभी तक एम्प्टी है। तो यहाँ पे हम एक बैकग्राउंड नोड अभी के लिए ऐड कर देते हैं फिलहाल, ओके। नाउ आप देखिए हमारा जो रेक्टेंगल है वो शो हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक टाइटल कुछ इस तरह से बनाते हैं लाइक दिस। इसको थोड़ा सा एलिगेंट बनाने के लिए मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ और ये जो फॉन्ट स्टाइल है इसको अपने डिज़ाइन के हिसाब से मैं फॉन्ट स्टाइल चेंज करता हूँ लाइक दिस, ओके। अगर आप भी ये फॉन्ट
डाउनलोड करना चाहते हो तो आप देखिए इसका नाम यहाँ से देख लीजिए और इसको सीधा गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं और इजीली आपको ये किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड करने का ऑप्शन इसको मिल जाएगा। ओके, तो इजीली आप इसे किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। सो अब नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें हम क्या करेंगे, हम इस टेक्स्ट और इस लेबल को एनिमेट करेंगे एंड देन इसको अपनी जो हमारी कॉल आउट्स की जो तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको एनिमेट करेंगे एंड एनिमेट करने के लिए सबसे पहले हम टेक्स्ट एनिमेट करेंगे। तो टेक्स्ट 1 पे आना है आपको एंड आपको 0 फ्रेम पे जाना है। मेक श्योर आपका जो प्ले हेड हो 0 फ्रेम पे हो एंड टेक्स्ट 1 सेलेक्ट कीजिए एंड इधर टेक्स्ट में आके आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है एंड देन फॉलोवर, यहाँ पे फॉलोवर पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ मॉडिफायर्स का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट होने पर यहाँ पर आपको आना है, देन शेडिंग्स में आना है एंड देन पोजीशन। यहाँ पे आप देखिए ऑफसेट एक्स एंड वाई, यहाँ पे जो वैल्यू है उसको आपको एनिमेट करना है। तो यहाँ पे मैं एक की फ्रेम देता हूँ, फिर से ध्यान दीजिए, मेक श्योर जो आपका प्ले हेड है वो 0 फ्रेम पे हो। फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऑफसेट पे कुछ इस तरह से एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, आपको फिर से फॉलोवर पे वापस जाना है एंड इस बार आपको प्ले हेड को थोड़ा आगे लगभग यहाँ पर 30 फ्रेम पे आपको रखना है एंड फिर से यहाँ पे की फ्रेम आपको देना है। देन फिर से प्ले हेड को 0 पे लेके आइए एंड ये जो प्ले हेड है ये जो ऑफसेट एक्स है ये वैल्यू को आपको तब तक मूव करना है जब तक ये आपके लेबल से गायब ना हो जाए। थोड़ा ज़्यादा ही करिए, लगभग इतना। नाउ देखिए अब ये कुछ इस तरह से, अगर मैं प्ले करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से स्लाइड इन एक एनिमेशन है वो फॉलो करके, तो ये कुछ इस तरह से स्लाइड इन हो रहा है। ओके, इसको थोड़ा डायनेमिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको टाइमिंग पे आना है एंड जो डिले है आपको उसको बढ़ाना है लगभग इतना। नाउ सी थोड़ा ज़्यादा हो गया, हम इसको थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा सा इतना लगभग। ओके, या फिर हम इसे कुछ इस तरह से, अब इसको भी हम थोड़ा स्मूथ करेंगे। उसके लिए हम उसके लिए हम स्प्लाइन टैब पे जाएंगे, फिर से टेक्स्ट नोड को सिलेक्ट करेंगे एंड हिट एस ऑन योर कीबोर्ड, दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके इस हैंडल को यहाँ पे 0 के साथ मिला लीजिए एंड अब इस स्प्लाइन टैब को बंद कर दीजिए। नाउ अब हमारा जो एनिमेशन है बहुत ही प्यारा और बहुत ही स्मूथ हो चुका है। देखिए आप इसकी टाइमिंग थोड़ी कम कर सकते हो, ये काफी टाइम ले रहा है इसलिए। नाउ देखिए अब थोड़ी और भी हम इसे कम कर सकते हैं इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है, हम इसका जो रेक्टेंगल जो हमारा जो इसका लेबल है इसको एनिमेट करेंगे और उसको एनिमेट करने के लिए हम इसका मास्क एनिमेट करेंगे जो कि है रेक्टेंगल 01। तो बाहर आउटसाइड द सिलेक्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड ट्रांसफॉर्म नोड को ऐड करेंगे। ये जो आप देख रहे हो इसको हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे, इसको भी यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे। ओके, एंड जो येलो जो इसकी इनपुट है इसको हम रेक्टेंगल की आउटपुट में हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सेम लाइक दिस एंड लाइक दिस। ओके, अब ट्रांसफॉर्म नोड पे आके हम इसे जूम करेंगे कुछ इस तरह से। आपको कंट्रोल प्लस जो माउस का स्क्रॉल जो बटन रहता है उसको स्क्रॉल करना है अप एंड डाउन लाइक दिस। फिर जो ये पिवट पॉइंट है आपका, देखिए इसको आपको यहाँ पे लगभग आपको जूम करके मैं दिखाता हूँ, या आप इसको इस तरह से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये पिवट जो एक्स है इसको आपको इसको बिल्कुल यहाँ पे लाइन पे एडजस्ट करना है। अब मैं जूम आउट करता हूँ कुछ इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो ये वैल्यू है यूज साइज एंड एक्सपेक्ट, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे। और क्योंकि हमें इसे सिर्फ एक्स वैल्यू में एनिमेट करना है इसलिए हम इसको एक्स वैल्यू में अपने प्ले हेड को 0 फ्रेम पे ले जाके यहाँ पे की फ्रेम दे देंगे। ठीक है, एंड फिर आपको आना है 30 फ्रेम पे, वही सेम प्रोसेस एंड फिर से आपको इसको 0 फ्रेम पे लेके आना है एंड इसकी वैल्यू को हम रख देंगे 0। फिर आपको स्प्लाइन टैब पे जाना है एंड देन फिर इस बटन पे क्लिक करना है एंड देन हिट एस ऑन योर कीबोर्ड एंड ये जो आपका प्ले हेड है इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से मिला लीजिए। ये देखिए अब जैसा कि आप देख रहे हो ये काफ़ी देर बाद जो टेक्स्ट है वो यहाँ शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ जैसे ये हमारा लेबल जो है ये ओपन हो कुछ इस तरह से, तो हमारा टेक्स्ट दिखना शुरू हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जहाँ जहाँ मैंने की फ्रेम दिए हैं उन दोनों नोड को हमें सिलेक्ट करना है। ट्रांसफॉर्म एंड टेक्स्ट 1, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड फिर जाना है मुझे की फ्रेम्स में, जैसा कि मैंने पहले भी आपको करके दिखाया था। तो यहाँ पे हम फिर से ऑफसेट देंगे। हम क्या करेंगे ऑफसेट देने के लिए, ऑफसेट मतलब की फ्रेम्स में गैप हम देंगे। तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से मूव करेंगे। देखिए अब ये दूर होता जा रहा है, तो मैं कंट्रोल Z, अब मैं ऊपर जो दोनों की फ्रेम है इनको सिलेक्ट करूँगा
तो आप देखिए कि ये क्लोज हो जाएगा लगभग यहाँ तक। मैं लेके आ जाता हूँ। अब देखिए अभी यहाँ से ओपन होगा तो हमारा जो टेक्स्ट है वो दिख रहा है जैसे ये ओपन हो रहा है। ओके, तो जैसे ही ओपन हो रहा है तो हमारा जो टेक्स्ट है वो साथ साथ दिख रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक की फ्रेम्स का जो टैब है इसको भी बंद कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो टेक्स्ट एनिमेशन है वो भी रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये जो मेरा फर्स्ट टेक्स्ट है इसको मैं, तो ये मेरा जो टेक्स्ट एनिमेशन है ये लगभग कंप्लीट हो गया है। मेरा फर्स्ट टाइटल जो है वो बन चुका है। इसी को मैं डुप्लीकेट करके फर्स्ट में इसको डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से। फिलहाल अभी के लिए मैंने इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, और मैं इन दोनों को यहाँ से लगभग यहाँ तक लेके आता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करके पहले तो मैं इसकी जो स्ट्रक्चर है नाउ, अब मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूँ। उससे पहले मैं इसे ग्रुप बना लेता हूँ। सबको सिलेक्ट किया मैंने एंड इसको नाम दिया मैंने प्रेस F2 ऑन योर कीबोर्ड ITLE टाइटल 01 एंड इसको मैंने कंट्रोल-C एंड कंट्रोल-V के साथ मैं डुप्लीकेट करता हूँ और इसे फोरग्राउंड में ऐड करता हूँ। इसको नाम देता हूँ मैं टाइटल 02। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करूँगा और यहाँ पर भी मैं एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करता हूँ कुछ इस तरह से। एंड देन इसको मैं यहाँ से कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करूँगा एंड इसको मैं स्केल डाउन करता हूँ लाइक दिस। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके, ये तो हमारा मेन टेक्स्ट नहीं है, ये हमारा लाइक दिस एंड इसको मैं यहाँ पे लगभग कुछ इस तरह से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। देन इसका जो पिवट पॉइंट है, ओके लाइक दिस, आप देखिए कुछ इस तरह से हमारा जो कॉल आउट है वो लगभग बन गया है। नाउ मैं ये इसके अंदर जाके अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा टाइटल 2 है। इसके अंदर जाके मैं क्या करता हूँ, टाइटल का जो टेक्स्ट है वो मैं चेंज कर लेता हूँ। ओके लाइक दिस, मैं ये डिटेल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो ये जो डिटेल है यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एंड जो मेरा रेक्टेंगल है इसकी वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ। इसको मैं, इसकी विड्थ जो है वो मैं लगभग इतनी रख के, ये जो ट्रांसफॉर्म नोड हमने यहाँ पे ऐड किया है कुछ इस तरह से। नाउ आप देखिए, ओके तो अगर मैं ट्रांसफॉर्म नोड पे आता हूँ तो आप देखिए ये जो है इसको हम यहाँ रखेंगे लगभग एंड सिमिलर विद इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्म नोड है उसके साथ भी हमें यही करना होगा। लगभग यहाँ पर हम इसे रखेंगे। नाउ सी, ओके तो इसमें भी थोड़ा सा हम वही ऑफसेट वाला जो सिस्टम है वो रखेंगे। तो सबसे पहले टेक्स्ट 1 जो कि है ये यहाँ पर ट्रांसफॉर्म एंड देन टेक्स्ट, ओके एंड देन फिर सिमिलर विद दिस वन टेक्स्ट 2 है ये हमारा एंड ये ट्रांसफॉर्म। अब हमें की फ्रेम्स पे आना है एंड इनको ओपन कर लीजिए कुछ इस तरह से एंड सारे की फ्रेम में सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे चेक कीजिए कि ये कहाँ से, लगभग यहाँ से हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट कुछ इस तरह से एंड जो हमारा सेकंड टाइटल है दिस वन, वो उसके बाद हमें देखने को मिले। कुछ ऐसे लाइक दिस
ओके दोस्तों, तो ये जो हमारे टाइटल है ये दोनों हमारे बन चुके हैं। ये जो हमारा टाइटल सेक्शन है इसको भी मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि हमारा टारगेट शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने ये मर्ज को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। तो मैं ये जो मीडिया आउट है इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो अब आप देखिए ये कुछ इस तरह से मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारा जो कॉल आउट का फाइनल एनिमेशन है कुछ ऐसा दिखाई देगा। होप सो आपको ये पसंद आया होगा। अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, ये जो टारगेट है मैं चाहता हूँ अगर मैं इसे यहाँ से मूव करना चाहूँ तो मैं इसे एक कंट्रोलर की मदद से मूव भी कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये मेरा टारगेट है एंड देन मुझे पेंट पे आना है। तो आपको अगर याद होगा शुरू में हमने यहाँ पर 0.0 एंड 0.1 को पब्लिश किया था। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसी पॉइंट को हमें यहाँ से कनेक्ट विद या फिर हमें इसे पब्लिश कर देना है यहाँ से। एंड फिर से सिलेक्ट कीजिए, टूल्स में आइए, मॉडिफायर्स एंड यहाँ पे क्लिक कीजिए, पॉलीलाइन स्ट्रोक एंड 0.1 को भी आपने इस तरह से पब्लिश कर देना है कुछ इस तरह से। एंड अब जो ये 0.1 है इस पे आइए, इस पे आके आपको इसके जो सेंटर है इधर आइए एंड कनेक्ट टू पॉलीलाइन स्ट्रोक 0.1। ओके, अब देखिए जो हमारा टारगेट है इसको हम कहीं भी रख सकते हैं और ये इसके साथ मूव भी कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया डन। जो आपका सेकंड जो पॉइंट है वो ये है, इसको भी मैं चाहता हूँ इसी तरह मूव कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक और ट्रांसफॉर्म नोड यहाँ पे जो है ऐड करना होगा। मैं यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्म नोड को सिलेक्ट करता हूँ एंड एक और ट्रांसफॉर्म नोड यहाँ पे ऐड करता हूँ। ठीक है, एंड इस ट्रांसफॉर्म नोड को मैं सेंटर कनेक्ट टू पॉलीलाइन स्ट्रोक 0। देखिए अब जो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, लेकिन ये गैप देख रहे हो आप, तो इसको एडजस्ट करने के लिए ही हमने ये एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्म नोड यहाँ पे ऐड किया था। तो जो ये गैप है इसको हम फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफॉर्म टूल। ठीक है, ओके, तो अब जो ये टूल है यहाँ पे इसको हम नाम देंगे 0.2 लाइक दिस। अब आप देखिए इस पॉइंट की हेल्प से हम इसको जो है मूव कर पा रहे हैं कुछ इस तरह से, एंड इस पॉइंट की हेल्प से हम इसको मूव कर पा रहे हैं लाइक दिस। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो कॉल आउट है वो बन के तैयार हो चुका है। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस। तो दोस्तों हमारा जो कॉल आउट है वो बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, ट्रैक करेंगे अपनी फुटेज के साथ। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले मुझे यहाँ पर लगभग यहाँ ले जाके यहाँ पे ऐड करूँगा एक ट्रांसफॉर्म नोड, एक फिर से एक ट्रांसफॉर्म नोड 0.2 एंड यहाँ पर मैं एक मास्टर ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करूँगा। वैसे आप ये जो कॉल आउट है इसकी मदद से भी आप इसे मूव कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं एक मास्टर ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करूँगा। कंट्रोल ओके दोस्तों, तो यहाँ पर मैं मर्ज नोड पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे एक मास्टर ट्रांसफॉर्म ऐड करूँगा, MASTER मास्टर। ओके, मास्टर ट्रांसफॉर्म, देन स्केल इट डाउन एंड मैं सारे जो हमारे नोड स्ट्रक्चर है सभी को सेलेक्ट करूँगा। देन राइट क्लिक ऑन दिस नोड एंड सेटिंग सेव ऑल एज। इन सबको मैं डेस्कटॉप पे या कहीं भी जहाँ चाहो उसे अपने कंप्यूटर ड्राइव में सेव कर सकते हो। तो मैं इसको ऑफिस वर्क यहाँ पर एंड देन न्यू फोल्डर, यहाँ पे मैं लिखूँगा माय कॉल आउट। इसको मैं माय कॉल आउट के एक फोल्डर में सेव कर दूंगा। इसको मैं लिख दूंगा कॉल आउट 01 एंड देन सेव।
अब मैं जिस फुटेज पे मैं इसको ट्रैक करना चाहता हूँ उस फुटेज को ओपन करूँगा। तो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने जो मेरा प्रोजेक्ट है वो बनाया है, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ इसे। ओके देन हियर फ़िलहाल अभी के लिए मैं ये जो यहाँ पे शो हो रहा है इन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसे ट्रैक करना चाहता हूँ मेरी इस फुटेज पे। सबसे पहले तो मैं इसे कंपाउंड क्लिप बना देता हूँ इसे, क्योंकि मुझे इसे एक क्लिप की तरह यूज़ करना है। मुझे नहीं चाहिए इसमें कोई, मैं नहीं चाहता इसमें कोई कट्स हो। सो यहाँ से ये क्लिप शुरू होती है एंड देन मैं चाहता हूँ कि ओके नाउ यहाँ से मैं यहाँ पे कट मारूंगा Ctrl+B एंड देन लगभग यहाँ तक। ओके Ctrl+B, फिर से मैं कट मारूंगा यहाँ पर। इस फुटेज पे मैं अपना जो कॉल आउट है उसको ट्रैक करूंगा। मैं इसको कट कर लेता हूँ अपने हिसाब से एंड देन राइट क्लिक ऑन दिस एंड क्रिएट अ फ्यूजन, न्यू फ्यूजन क्लिप। तो ये थोड़ा टाइम लेगा। अब देखिए जो मेरी क्लिप है वो फ्यूजन क्लिप में कन्वर्ट हो चुकी है। देन इसको मैं ओपन इन फ्यूजन पेज यहाँ पर कुछ इस तरह से फ्यूजन पेज में ओपन करूंगा। ओके फ्रेंड्स, आप किसी भी अपनी नॉर्मल क्लिप को फ्यूजन क्लिप में कन्वर्ट कीजिए एंड यहाँ पर लेके आइए। मैंने इसे पहले कंपाउंड क्लिप में कन्वर्ट किया क्योंकि ये मेरी जो फुटेज थी ये कट्स के साथ थी, तो मुझे इसे कंपाउंड क्लिप बनाना पड़ा। देन फ्यूजन क्लिप में मैंने इसे कन्वर्ट किया एंड यहाँ पे लेके आया। ओके तो यहाँ से ये शुरू होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये मीडिया इन है इस पे मैं यहाँ पे Ctrl+V कंट्रोल स्पेस बार में प्रेस करूँगा और ट्रैकर यहाँ पे एक ऐड करूँगा कुछ इस तरह से एंड इसको मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगा एंड इंस्पेक्टर में मुझे आना है एंड फिर उसके बाद ऐड ट्रैकर। तो आपके पास कुछ इस तरह का जो ट्रैकर है वो आ जाएगा। आपको इस पॉइंट से इसे पकड़ना है और कोई ऐसा पॉइंट आपको सेलेक्ट करना है जिसको आप ट्रैक कर सको। इस लेंस को ही ऑलमोस्ट एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ जिसको मुझे ट्रैक करना है। अब जो है मैं इसे ट्रैक करूँगा। आपको सबसे पहले यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करना है, ट्रैक नहीं, नाउ मेक श्योर आपका जो प्ले हेड है वो यहाँ पर आपका 0 फ्रेम पे हो। देन उसके बाद आपको करना है इस बटन पे क्लिक, देन ट्रैक फॉरवर्ड, इस पे आपको क्लिक करना है लाइक दिस। नाउ डन। ओके दोस्तों, तो हमारा जो ट्रैकिंग डेटा है वो हमारे पास आ चुका है। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपना जो कॉल आउट हमने बनाया था उसे इंपोर्ट करेंगे अपने दाविंची रिजॉल्व के अंदर। तो वो था लगभग यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया था माई कॉल आउट एंड ये रहा हमारा कॉल आउट। इसको मैं सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा अपने फ्यूजन पेज के अंदर। और अब हमें दोस्तों ये जो 2 नोड है इनकी हमें कोई ज़रूरत, सॉरी ये जो 2 नोड है, एक मीडिया आउट इसकी हमें ज़रूरत नहीं है एंड बैकग्राउंड इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, सीधा इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ लाइक दिस। तो जो हमारा कॉल आउट है वो हमारे सीन में आ चुका है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, जो हमारा मास्टर ट्रांसफॉर्म है उस पे जाके हमें इसे पिन कर देना है एंड इसकी जो सेंटर वैल्यू है यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन ऐड कर देना है। फिर ट्रैकर पे आइए एंड ये जो एक्सप्रेशन पे हमने ट्रांसफॉर्म पे हमने एक्सप्रेशन ऐड किया, इसको हमने ट्रैक सेंटर टू, ये जो हमारी कोई वैल्यू है इसके साथ हमने अटैच कर दिया। अब अगर हम प्ले करेंगे तो हमारा जो कॉल आउट है वो इसके साथ ट्रैक होगा। देखिए, ये देखिए, बट हम इसे इस तरह से नहीं चाहते कि ये इस तरह से ट्रैक हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आएंगे पॉइंट 1 पे। ओके एंड इसको हम लगभग यहाँ रखेंगे एंड फिर हम पॉइंट 2 पे जाएंगे, इसको हम लगभग यहाँ रखेंगे लाइक दिस। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम पॉइंट 1 पे आके इसको हम फ्लिप करेंगे यहाँ से एंड देन यहाँ पे मैं मास्टर ट्रांसफॉर्म को अगर सेलेक्ट करता हूँ एंड देन ये फ्लिप पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए जो टेक्स्ट है वो हमारा फ्लिप हो चुका है। तो इसको हम फिर से फ्लिप करेंगे लाइक दिस। ओके एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे आइए, इसको भी फ्लिप कर दीजिए। नाउ सी, हम इसका आउट एनिमेशन करेंगे। इन तो आप देख रहे हो ये इन हो रहा है कुछ इस तरह से, मैं चाहता हूँ ये इसी तरह से वापस गायब हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें आना है यहाँ पर मर्ज नोड पे, इस मर्ज नोड पे यहाँ पर आपको मर्ज नोड पे आना है एंड देन कंट्रोल स्पेस बार
एंड टाइम स्ट्रेचर सर्च मारिए, आपको लिखना है सीधा टाइम, देखिए टाइम स्ट्रेचर TST, ऐड कीजिए इसे एंड आपको 0 फ्रेम पे आना है एंड देन क्रिएट अ की फ्रेम एंड मैं चाहता हूँ कि 85 लगभग 85 के आसपास, एक सेकेंड, मैं चाहता हूँ कि 80 पे मेरा जो एनिमेशन है वो ख़त्म हो जाए, तो मैं यहाँ पे एक की फ्रेम लूँगा और इसकी वैल्यू रखूँगा मैं 80 लाइक दिस एंड फिर मैं ओके फ्रेंड्स, इसके बाद मैं चाहता हूँ मेरा जो एनिमेशन है वो यहाँ से 165 से 200 के बीच एंड हो जाए, तो मैं यहाँ पे फिर से की फ्रेम लूँगा एंड 200 पे जाके मैं इसे 0 पे क्लिक कर दूँगा। ओके एंड इसको भी मैं स्प्लाइन में जाके टाइम स्ट्रेचर यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड देन इन दोनों को सिलेक्ट करके हिट S ऑन माई कीबोर्ड एंड इसको लगभग सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से एंड इन दोनों को भी मैं स्मूथ कर दूंगा। नाउ सी द फाइनल रिजल्ट। तो दोस्तों दिस इज द वे हाउ यू कैन क्रिएट अ कॉल आउट एंड किस तरह से आप इसे ट्रैक कर सकते हो वो भी मैंने आपको दिखाया एंड आप इसको रीयूज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए, धन्यवाद।